हेलो फ्रेंड्स, राहुल दिस साइड आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक्स अफेयर्स में। दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आके रुक सा गया है। इसके पीछे के रीज़न जानने की इच्छा है? अगर जानने की इच्छा है तो शॉर्ट में बने रहना, ठीक है ना। छोटा सा शॉर्ट है क्या कि मार्केट ऑल टाइम हाई को टच किया है कि जहां पर सबसे ज़्यादा प्रेशर था सेलिंग का। ऑल टाइम हाई का क्या मतलब है? जब निफ्टी में 1.5 साल पहले ऑल टाइम हाई लगा था सितंबर 2024 में, तब वहां पे क्या हुआ था कि वहां पर सेलर आए थे। तो वो जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर अब रिड्यूस हो रहा है। वहां पर उस ऑल टाइम हाई को वीक करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही है ना फुल थ्रस्ट के साथ हम ऑल टाइम हाई पे जाते हैं तो वहां पे जो सेल ऑर्डर जो पहले से प्लेस हो रखे हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है, एक सेल ऑर्डर जो प्लेस हो रखे हैं ना वो हिट होते हैं। तो यहाँ पर जितने थ्रस्ट से आप जाते हो ना तो वो कंज्यूम हो रहा है। इस वजह से एक तरीके से पहला तो ये कि एक रैली हो गई तो उसमें छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, पहली बात। दूसरी बात कि डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट लगा कि रेजिस्टेंस पे टकरा कर जो डिमांड है ना वो वीक पड़ गई है, और वीक पड़ गई है तो थोड़ी सी करेक्शन उसकी वजह से एज लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, रिट्रेस कर रहा है। और पहला वो आपको बताया ही था कि छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, दो हो गए। तीसरा ये कि कोई इवेंट आसपास नहीं आ रहा है। जो इंडिया यूएसए ट्रेड डील की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक पर्टिकुलर इवेंट है इंडियन मार्केट में जो थ्रस्ट देगा। समझ रहे हो ना? जैसे मानिए कि एक मोटर इंजन को चलाने के लिए, जैसे कार के इंजन को चलाने के लिए उसमें थ्रस्ट दिया जाता है, वह इंजन में पावर होती है, वो थ्रस्ट दिया जाता है तो बड़ी स्पीड से चलती है गाड़ी। तो वही कंसेप्ट मार्केट में लगता है। इसे स्पीड से ब्रेक करने के लिए एक थ्रस्ट की जरूरत है, वो थ्रस्ट मिलेगा आपको इंडिया यूएसए की ट्रेड डील। मान लीजिए कि अगले 2 महीने तक इंडिया यूएसए की ट्रेड डील नहीं होती है, तो उस कंसेप्ट उस दौरान क्या होगा? उस दौरान ये होगा कि यहाँ पर छोटी मोटी करेक्शन होगी, हो सकता है थोड़ी बड़ी कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी बड़ी का मतलब यानी कि 25,850 को लेवल तोड़ के 25,600 पे आ जाए, इतने पे आ जाए। अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे आ गई तो स्पीड से दोबारा ऊपर आएगी ऑल टाइम हाई के आसपास, क्योंकि मार्केट ने इसी तरीके से करना है। क्योंकि कोई भी ऐसा नेगेटिव इवेंट नहीं है कि मार्केट ज़्यादा नीचे आए, ये आप मान के चलना। ज़्यादा नीचे आए, कोई इस तरीके का इवेंट लग नहीं रहा, कोई वीकनेस दिख नहीं रही। ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए है इंडिया यूएसए की ट्रेड डील। और ये दोबारा जब ऑल टाइम हाई पे आएगा और वो ट्रेड डील फाइनलाइज होती है तो वो जो मोटर का थ्रस्ट है ना, जो बाइक्स में जबरदस्त थ्रस्ट देते हैं तो सुपर स्पीड के साथ भागती है, तो वो थ्रस्ट आपको दिखेगा। डिमांड एंड सप्लाई का वो जो कंसेप्ट है ना, वो ब्रेक नहीं होगा, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी उस रेजिस्टेंस लेवल पे जो ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो काफी अच्छा कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर इसे थोड़ा थॉरली जानना चाहते हो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा आपके लिए। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जबरदस्त कंसेप्ट है, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, इतना जबरदस्त कंसेप्ट है। ठीक है ना, आपको मार्केट में देखने का नजरिया बदल जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का इतना जबरदस्त कंसेप्ट है।